सो गाइस वी आर लाइव नाउ। आज हम देखेंगे 20+ एमसीक्यूज कि कैसे कैसे एमसीक्यूज करने, कैसे कैसे बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करना है। क्योंकि इसे सॉल्व करने के ज्यादा मेथड की जरूरत होती नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट अगर पता होगा, फार्मूले पता होंगे, जो क्वेश्चन फार्मूला पे होगा डायरेक्ट हम करके उसका आंसर ही प्राप्त करेंगे। क्योंकि इसे लिखने के लिए हमें कोई मेथड की जरूरत है तो नहीं, इसे केवल सॉल्व करना है और आंसर पर टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होता क्या है कि किसी भी संख्या को इतने भागों में तोड़ दीजिए गुणा के रूप में कि उसका और भाग ही ना हो पाए, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। तो अगर हम 156 को तोड़ने जाएंगे, गुणनखंड करना सीखे होंगे आप कक्षा 6, 7, 8 में, तो उसी प्रकार का है। इसे लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 13। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। तो ये हो गया हमारे पास अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है आंसर में, आप देख सकते हैं आंसर में कि इसका ऑप्शन दिया गया है 2, तो यहाँ पर हमारा सेकंड ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक, अगला दिया हुआ है यहाँ पर सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो ये पूछ रहे हैं कि थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं थीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम डायरेक्टली देखें तो सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है। सेक में कितने डिग्री का मान 2 होता है, तो हम इसे जानते हैं कि ये सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 60 डिग्री का मान होता है। कितने का मान होता है ये? सेक 60 डिग्री के। देखिए जहां पर थीटा है ना, वहां पर 60 दिए हुए हैं, तो थीटा का मान क्या हो गया? 60 डिग्री। इस प्रकार से सॉल्व करना है इसे आसानी तरीके से। आप वैसे भी जानते हैं कि सेक 60 डिग्री के मान 2 होता है, तो थीटा बराबर क्या हो गया हमारा? 2, क्योंकि थीटा एंगल को ही प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगला देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये नंबर गेनिंग में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगला समीकरण दिया हुआ है 3x² माइनस 12x प्लस यम बराबर 0। ये कह रहे हैं कि इसके मूल बराबर हैं। ठीक है, इसके मूल जो हैं बराबर हैं, तो बताइए कि यम का मान बराबर है, तो यम का मान। ठीक है, यम बराबर क्या होगा। अब देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये चैप्टर 3 का है क्वेश्चन, सॉरी चैप्टर 4 का भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जब मूल बराबर होता है ना, जिसका विविक्तकर निकाला जाता है। विविक्तकर होता है डी। जब मूल बराबर होता है तो डी बराबर होता है 0। अब डी क्या होता है? डी होता है हमारा b² माइनस 4ac बराबर 0। अब b कौन सा है? ये है हमारा a। ठीक, ये है b और ये है c। ठीक, तो b का मान रखना है, यहाँ पर लिखेंगे -12 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a है हमारा 3c है हमारा m बराबर 0। ये 12 का स्क्वायर करेंगे, चाहे माइनस में होगा चाहे प्लस में होगा, तो आएगा 144 माइनस यहाँ पर 12 यम बराबर 0। तो यहाँ पर आप 144 ऐसे लिखेंगे, 12 आप उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके, उसके बाद 12 इसमें आएगा डिवाइड में, तो 144 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू यम। तो हमारा आ जाएगा 144 डिवाइड बाय यम, 12 ये लिखा हुआ है बराबर दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू यम। ये है इसका सॉल्यूशन। यम का मान क्या होगा हमारे पास? 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करती है। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होती है, क्योंकि पेपर में टाइम कम मिलता है। मैथ्स के क्वेश्चन कितने लोगों का सोचने में हो जाता है कि हाँ किस चैप्टर का है, कौन सा फार्मूला लगेगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये दिए हुए हैं एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज, मान लीजिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। इन्होंने कहा हुआ कि इसकी साइड दी हुई है इन्होंने 2a। ठीक है, इन्होंने साइड दी हुई है इसकी 2a, मतलब कि तीनों साइड हमारे पास 2a है। एक समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी। देखिए समबाहु त्रिभुज में हर एक शीर्ष जो होता है बराबर होता है, शीर्ष लंब। ठीक है, शीर्ष लंब, तो शीर्ष लंब ऐसे होता है, सामने वाला शीर्ष से सामने भुजा पर लंब डाला जाता है, जो कि 90 डिग्री कोण बनाता है। जब ये इस तरह करता है ना, तो यहाँ पर ये जो दोनों लंबाई हमारे पास ये दो भागों में बराबर बढ़ जाती है। मतलब ये a हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए a प्लस a कितना हो रहा है? 2a। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक त्रिभुज ये अलग से बन गया इसमें समकोण का। ये है हमारे पास 2a और ये है a।
तो हमें ज्ञात करना है इसके शीर्ष लंब की लंबाई। एक हिसाब देखा गया तो ये बन गया हमारे पास लंब, तो बीसी की लंबाई ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक, AC का मान 2A है, 2A का होल स्क्वायर बराबर A का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 4A स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। A स्क्वायर इस साइड लाइए तो ये घटेगा इसमें से, यहाँ पर A स्क्वायर इज इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3A स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। जब इसका हम स्क्वायर हटाएंगे तो इस समय बन जाएगा वर्गमूल, तो ये 3 और ये A इज इक्वल टू BC, क्योंकि A स्क्वायर का वर्गमूल A हो जाएगा और 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा। तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसे भी A अंडर √3। तो प्रत्येक शीर्ष की लंबाई जो हो जाएगी A अंडर √3 हो जाएगी, चाहे आप लिखिए अंडर √3A। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तीसरा हमारे पास सही है। अनसॉल्व ले लीजिए, अनसॉल्व बहुत जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत ज्यादा। चलिए अगला देखते हैं। इतना ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक, अब अगला देखिए, कह रहे हैं कि 1 से 10 तक, ठीक है, 1 से 10 तक क्या है कि सभी सम संख्याओं का समांतर माध्य। अब 1 से 10 तक की सम संख्याएं होती कौन सी हैं? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। समांतर माध्य क्या होता है? x बार इज इक्वल टू सभी संख्याओं का जोड़ बटे संख्याओं की पदों की संख्या। जोड़ लीजिए, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 बटे कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से भाग दे दीजिए। इसे जोड़ेंगे या तो आएगा 30 बटे 5 बराबर 5 × 30, तो x बार आ गया हमारे पास 6, मतलब कि समांतर माध्य हो गया इसका 6। ठीक, आगे देखिए, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस एक बार ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि गलती सबसे होती है। ठीक है, ये दो बिंदु दिए हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। P 2, -3, ठीक, और दिया हुआ है Q +10, y। तो ये दिए हुए हैं, इनके बीच की दूरी, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है यहाँ पर, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इनके बीच की दूरी दिए हैं 10 मात्रक। ठीक, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक दिए हुए हैं, तो हमें ज्ञात करना है कि y का मान क्या होगा। तो दूरी का सूत्र आप जानते हैं, दूरी बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, दूरी दिया हुआ है हमारे पास 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे। ठीक, √x2 - x1, x2 कितना है? 10 है, x1 कितना है? 2 है, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y है और y1 का मान -3, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, इसका वर्गमूल हटाएंगे तो ये बन जाएगा वर्ग, ये 10 का वर्ग बनेगा हमारे पास, हो जाएगा 100 बराबर 10 में 2 गए 8, और 8 का वर्ग कितना होता है? 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर। जब ये वाला 64 इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा 64, 100 - 64 इज इक्वल टू y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, अब यहाँ पर ये हमारे पास y + 3 है, 100 में 64 जाएगा, आएगा 36 बराबर y + 3 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस समय फिर बन जाएगा वर्गमूल, ये 36 बराबर y + 3, ये हो जाएगा ±6 इज इक्वल टू y + 3, क्योंकि वर्गमूल से निकलता है प्लस माइनस में ही आता है। तो यहाँ पर एक बार हम इसे प्लस लेंगे तो ये 6 और 3 इस साइड आएगा, तो -3 इज इक्वल टू y, मतलब कि y का मान आ गया 3। एक बार हम माइनस लेंगे, -6 और इस साइड आएगा तो ये माइनस ही रहेगा 3, ये -9 बराबर y। तो आंसर आपका हो गया -9, 3। ये हो गया हमारा मान, पॉसिबल वैल्यूज। एक वैल्यू नहीं आएगी कि आप समझिए केवल 3 ही आएगा, इसमें 2 वैल्यूज आएंगी, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें। ठीक है, इसमें 2 वैल्यू आएगी। चलिए अगला देखते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए क्योंकि पेपर सर पे है, पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि कह रहे हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक क्यों के लिए, मान लीजिए आपके पास कोई पूर्णांक क्यों है, तो उसमें सम पूर्णांक का रूप, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है q माइनस 1, एक है q प्लस 1, एक है 2q और एक है 2q प्लस 1। ये कह रहे हैं कि सम पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक रखते हैं यहाँ पर, मान लीजिए हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 1 हो गया, 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 हो गया, 2 रखते हैं 2 माइनस 1, मतलब सभी संख्याएं आ रही हैं लेकिन सम संख्या केवल नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे 2 हो जाएगा, 2 रखेंगे 3 हो जाएगा, मतलब इसमें सभी संख्याएं दे रहा है क्रमागत रूप से। यहाँ पर देखिए 0 रखेंगे 2 शून्य हो जाएगा, 1 रखेंगे फिर 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 हो जाएगा, 3 रखेंगे 6 हो जाएगा, मतलब सारी सम संख्याएं ही आ रहा है। इस प्रकार से हमारा जो सम संख्याओं का रूप होगा वो 2q हो जाएगा। ठीक है, सम संख्याओं का रूप क्या है, वो 2q हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे ओरली कर सकते हैं। अगला देखिए, अगला पॉइंट दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि एक पॉइंट है A जो कि है 2, -5। ठीक है, अगला पॉइंट दिए हुए हैं ये B जो कि है -2, 9। ये दोनों समदूरस्थ हैं, x अक्ष से समदूरस्थ हैं। मान लीजिए ये है इसके बीच की लाइन, ठीक है, ये इस साइड है, ये इस साइड, बीच में हमारा है x अक्ष। ठीक, यहाँ पर लिया हुआ है हमारा x अक्ष, ये दोनों समदूरस्थ हैं, तो x अक्ष पे y वाला बिंदु जो होता है वो 0 होता है, तो इसे हम मान लेंगे x, 0। तो ये पूछ रहे हैं कि वो बिंदु क्या होगी। अरे भाई, यहाँ पर अगर हम C मान लें इसको, तो AC और BC कह रहे हैं कि समान दूरी पर स्थित हैं, तो इसकी जो भी दूरी होगी AC = BC होगी। तो निकालिए यहाँ पर इसकी दूरी, यहाँ पर देखिए ये है हमारे पास x1 y1, ये है x2 y2। इसके लिए देंगे तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -5 पहले से, तो ये +5 हो जाएगा, 0 + 5 का होल स्क्वायर = यहाँ पर देखिए -2 का -x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 9 - 0 का होल स्क्वायर करिए। इसको स्क्वायर या वर्गमूल यहाँ पर भी है, वर्गमूल यहाँ पर भी, दोनों वर्गमूल क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। तो ये x-2 का होल स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर -2 का -x का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 81। इन दोनों को a - b a + b के रूप में तोड़िए, ये हो जाएगा x² + 4 - 4x और ये +25 है, बराबर ये हो जाएगा 4 + x² और ये प्लस ही होगा क्योंकि दोनों माइनस में है, +4x और +81। ठीक है, x² से x² कट गया, 4 से 4 कट गया, हमारे पास बचा क्या, -4 + 25 + 4 21। 81 को इस साइड लाइए, -4 को उस साइड ले जाइए, तो ये 85 - 81 बराबर ये 4x पहले से ये वाला आ गया +4 हो गया। यहाँ पर आएगा हमारे पास -56 बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 8x। ठीक है, तो ये -56 बराबर 8x है, 8 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये -7 बराबर x हो जाएगा। तो पॉइंट क्या हो गया, y वाला 0 है, ये हो गया -7, 0। ये हो गए पॉइंट्स। ठीक, ये सवाल जो है ना अधिगोत्री में भी आ सकती है क्योंकि सवाल उतना टफ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही कम है, क्योंकि नए नए चीजें इसमें दिखती रहती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर 11वां क्वेश्चन, हम आ गए हैं 11वें क्वेश्चन पर, अभी तक नंबरिंग नहीं किए थे। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, पहले 2 समरूप त्रिभुज ही बना लीजिए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इसका नाम हम रख दे रहे हैं ABC, इसका नाम हो गया PQR। ठीक, 2 समरूप त्रिभुज हो गए। अब इसमें क्या हुआ है ना, संगत भुजाओं के अनुपात दिए हैं 9:4। भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाएं के अनुपात दिया हुआ है इसमें 9:4। मतलब अगर हम संगत भुजाएं मान लें, इसका AB इसका PQ, तो ये दिए हैं AB/PQ = 9/4, ये दिया हुआ है। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, अब जानते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफल को हम लिख दे रहे हैं केवल इसे त्रिभुज बना के
त्रिभुज 1 का एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज 1 बटे एरिया ऑफ त्रिभुज 2 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब कि ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर के बराबर होता है। ये तो है 9, तो 9 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/81 बटे 4 चौक 16। इसे आप लिख सकते हैं 81/16। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 81/16। चलिए आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना ज्यादा फायदा रहेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का, लगभग सबका फेवरेट होता है ये। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया है, तो ये पूछ रहे हैं कि बताइए भैया साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हुई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ से आया, यहाँ से, कि भैया साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता 1। तो यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दीजिए बराबर 1 के साथ कॉस पर 2 ले जाइए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ ले जाने पर, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर आप भिन्न करेंगे, 2 1 2, 2 में से 1 जाएगा 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान 1/2 हो जाएगा। ये है आपका आंसर। ठीक, 12वां क्वेश्चन था, वैसे ये भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतना फायदा रहेगा, अन्यथा मार खाइए कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है एक त्रिज्यखंड, ये है, ठीक है, ये एक त्रिज्यखंड है OAB। ठीक, यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी है। ये त्रिज्या दिए हुए हैं 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। थीटा है हमारा 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है। कह रहे हैं कि परिमाप क्या होगा। जल्दबाजी क्वेश्चन देखिएगा मत, क्योंकि लोग त्रिज्यखंड सुनते ही निकालते हैं उसका एरिया, लेकिन यहाँ पर परिमाप की बात की हुई है। तो परिमाप जैसे मान लीजिए ये 7 है तो ये भी 7 ही रहेगा, तो हम तो इसका तो निकाल लेंगे, 7 7 14 हो गया, लेकिन इसका क्या होगा। इसके लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, थीटा बटे 360 इंटू 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि परिमाप है इसलिए 2πr है, क्षेत्रफल तो πr स्क्वायर हो जाता। तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, 60/360 गुणे 2πr, पाई का मान रख दीजिए 22/7, और ये r का मान भी 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ, 0 से 0, 6 कम 6, 6 छंग 36, और 2 3 6, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पर ये कट गया, बचा हमारे पास 22/3, तो ये 22/3 सेंटीमीटर केवल इसका आया, और ये वाला हमारे पास 14 था। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 22/7, सॉरी 3 है, और प्लस ये 7 मिलकर हो गया 14 पूरा सेंटीमीटर। इसे आप हल करेंगे ये हो जाएगा 64/3 सेंटीमीटर। ये है परिमाप इसका। ठीक है, ये है परिमाप। अनसॉल्व से ही करा रहे हैं, पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन हो रहा है सब, एक कैसी से देखते जाइए सबको। अगला देखिए, ये 13वां क्वेश्चन था लेकिन 12वां ही लिखा हुआ है। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन दिए हैं कि यन प्रेक्षणों का माध्य। ठीक है, देखिए यन प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है, यन प्रेक्षणों का ये माध्य दिए हुए हैं x बार। ये कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाता है, a से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, प्रत्येक प्रेक्षण को a से बढ़ा दिया जाता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा, तो माध्य बता रहे हैं नया माध्य, तो नया माध्य हमारा हो जाता है x बार माइनस a। अगर वहां पर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर घटाएंगे, अगर वहां पर घटाएंगे तो यहाँ पर बढ़ाएंगे। जैसे आप एक क्वेश्चन देखे थे कि जब हम a मतलब कि डेविएशन यूज करते हैं, विचलन यूज करते हैं, तो सूत्र हो जाता है हमारा a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता है। वहां पर घटाए रहते हैं इसलिए यहाँ पर बढ़ाना पड़ता है, और वहां पर बढ़ाए रहते हैं तो यहाँ पर घटाना पड़ता है। ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो ये सिस्टम हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, चलिए 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए, अब इस बार कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए विषम पूर्णांक। अब देखिए चार ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लीजिए, p है, p+1 है, 2p है और 2p+1 है। पिछली बार हम देखे थे कि जो भी सम पूर्णांक होते हैं ना वो 2p के रूप में चल रहे थे, मतलब वहां पर q था तो 2q था, यहाँ पर p है तो 2p हो जाएगा। तो इस वाले से कोई मतलब तो है नहीं, इसमें दोनों सब चल रहे थे, ठीक, इसमें सब चल रहे थे। बचा कौन सा हमारा 2p+1। अगर नहीं यकीन है तो रख के देख लीजिए, अगर हम 0 रखेंगे तो 0 + 1 1 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, 2 एक 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 रखेंगे तो 2 4 1 5 हो जाएगा। सारी संख्याएं हमारे पास विषम ही आ रही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही। 2p+1 किसी भी विषम पूर्णांक का रूप जो होता है वो 2p+1 के ही रूप का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर मूव करिए, 15वां क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक त्रिभुज है जो कि ABC के रूप का दिया हुआ है। इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं -4,0, यहाँ पर 4,0 और यहाँ पर दिया हुआ है 0,3। ये पूछ रहे हैं कि ये जो त्रिभुज है ना किस टाइप का त्रिभुज है। हम जानते हैं त्रिभुज के 3 ही प्रकार होते हैं नॉर्मल रूप से, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, और एक होता है नॉर्मल सा समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर चेक करना है कि ये समकोण है कि समद्विबाहु है, मतलब कौन सा त्रिभुज है। तो इनके पहले साइड्स हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो यहाँ पर निकालिए पहले AB, हम AB निकालेंगे, दूरी इसकी, ठीक है, वही साइड निकालेगी। तो ये है हमारा x1, ये है y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। देखेंगे तो यहाँ पर x2 - x1, 4 में से 4 मतलब कि 4 माइनस पहले से ही 4 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 0 0 0 ही रह जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ये हो गया 4 4 16, 4 4 8 हो गया, 8 8 64, ये बाहर निकलेगा फिर से 8 मात्रक, ठीक है, ये 8 मात्रक हो गया। BC निकालिए, BC क्या होगा, देखिए अब ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो यहाँ पर 0 - 4, 0 - 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 - 0 का स्क्वायर। देखिए इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का 9, दोनों हो जाएंगे 25 और निकलेगा 5। तो यहाँ पर ये 5 आ गया। अब इसका देखिए AC का, AC क्या होता है, AC निकालेंगे हैं तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, मतलब दोनों में से किसी को ही मान लीजिए, कोई मतलब है नहीं इसमें। तो 0 - 4 मतलब ये 0 + 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में फिर 3 - 0, ये 3 - 0, ध्यान से देखिए तो वही क्राइटेरिया फिर से है 16 और 9, ये √25 बना और इसका निकलेगा 5। यहाँ पर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं, अगर दो साइड्स इक्वल आ रही हैं तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा ये समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हो गया इसका प्रोसेस। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कैसा है, ठीक। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, आई फिर से वही क्वेश्चन है एक प्रकार का, पिछली बार किए थे। यहाँ पर ABC, यहाँ पर PQR, मान लीजिए दो समरूप त्रिभुज हैं, तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिया हुआ है, मतलब इसका एरिया दिया हुआ है कि हमें यहाँ 20 है, कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया दिए हुए हैं ये 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। हमें ज्ञात करना है कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा। हम इसे एरिया 1 मान लेते हैं, इसे एरिया 2 मान लेते हैं। तो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 साइड्स के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर, ये दिया हुआ है 20, ये है 45। देखिए 20 और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। पहले इसे सरल कर लीजिए, ये 5 चौक 20, 5 9 45, ये हो जाएगा 4 बटे 9 बराबर AB का स्क्वायर बटे PQ का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा यहाँ पर वर्गमूल, तो 4 बटे 9 AB बटे PQ।
अब इसका वर्गमूल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 बराबर AP बटे PQ AB। ठीक, ये इसे लिख सकते हैं हम 2:3 बराबर A अनुपाते PQ, सॉरी AB अनुपाते PQ। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये जो त्रिभुज समरूप वाले उनके भुजाओं का अनुपात हो गया। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भैया ये दिए हुए हैं, क्या दिया है, tan थीटा इक्वल टू दिए हैं 2AB अपॉन A² माइनस B²। तो cos थीटा का मान, तो cos थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले तो आप बनाइए पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर A B C लिख दीजिए आप, समथिंग कुछ भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिख लीजिए थीटा, ये 2AB अपॉन A² भी है, A² माइनस B²। तो tan होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर ये है लंब और ये है आधार। तो जब आप इसका हल करेंगे कर्ण का मान निकालने के लिए, देख लीजिए AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। तो AC का स्क्वायर मतलब हमारे पास तो है नहीं ये, तो AC का स्क्वायर से लिख दीजिए AB का स्क्वायर। AB है हमारे पास A² माइनस B², तो A² माइनस B² का स्क्वायर करेंगे प्लस BC है हमारे पास 2AB का स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा A की पावर 4 B की पावर 4 माइनस 2A² B² और ये 4A² B²। जब घटाएंगे इसको और इसको तो ये A पावर 4 B की पावर 4 ये प्लस 2A² B², मतलब ये फॉर्मेशन दे रहा है A² प्लस B² का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इसका हम वर्गमूल हटाएंगे तो वहां पर ये वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा, वो हटाएंगे तो वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा। और ये पहले से स्क्वायर है तो ये निकलेगा बाहर A² प्लस B²। तो यहाँ पर आ गया A² प्लस B²। तो हमारे पास जो cos थीटा है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार है हमारे पास A² माइनस B², और कर्ण कितना आ गया A² प्लस B²। ये है इसका सॉल्यूशन। दिया वैसे बहुविकल्पी में है, लेकिन बहुविकल्पी के लायक का क्वेश्चन है नहीं ये है लघुत्तरी के लायक का क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक घड़ी है, पहले घड़ी बना लीजिए। एक घड़ी है, इसमें 1 मिनट की सुई की लंबाई, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ से मिनट की सुई की लंबाई दी है ये 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर घड़ी की सुई है। 1 मिनट में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक गई, तो 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाएगी। पूरा एक बार चक्कर लगाती है तो 360 डिग्री कोण बनाती है। ठीक है, एक चक्कर में, पूरे एक चक्कर में 360 डिग्री लगाती है, तो एक बार में कितना 60 मिनट होता है, 60 से आप भाग कर देंगे तो आएगा 6 डिग्री। मतलब कि 1 मिनट में ये हो रहा है 6 डिग्री। तो हमारे पास थीटा आ गया 6 डिग्री। अब ज्ञात करना है कितना एरिया कवर कर रहा है 1 मिनट में, तो त्रिज्यखंड का रूप ले रहा है ये। तो हम लगाएंगे सूत्र थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो 6 है और ये 360 है, गुणे 22/7 गुणे आर का मान 14 है, तो यहाँ पर 14 गुणे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 6 एकम 6, 6 6 36, ये हो गया। अब जब आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका एरिया। ठीक, चलिए आगे मूव करिए। मिटाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं इस पे, बता रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा समय लगेगा उसमें। एक सूत्र आप याद कर लीजिए, ये हर बार आता है लगभग। बहुलक बराबर होता है सांख्यिकी चैप्टर का 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये रिलेशन है। अगर कोई पूछ देता है बहुलक माध्यिका और माध्य में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है इनके बीच में। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये लगभग आता है कई बार। चलिए
सो यहाँ पर अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, देख लीजिए। दिए हैं कि 26 156 का जो लासा है ना वो आया है 156, तो मासा बताना है हमें। तो मासा बताना है क्या होगा, आपको याद होगा कि एक सूत्र होता है प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा। तो प्रथम संख्या हमारे पास 6 है, द्वितीय संख्या हमारे पास 56 है, लासा इसका 156 दिया है, द्वितीय संख्या हमारे पास मासा ज्ञात करना है CF। 156 यहाँ पर है गुणे में, तो यहाँ पर भी गुणे में, यहाँ पर गुणे में, ये कट गया, आया कितना हमारा 26 इज इक्वल टू HCF, मतलब HCF आ गया हमारे पास 26। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो चलिए आज का वो टॉपिक कंप्लीट। अब कल फिर से मिलेंगे इसी प्रकार से 20 बहुत महत्वपूर्ण जो कि पेपर में आए हुए हैं, रिपीट होते रहते हैं, महत्वपूर्ण बहुविकल्पी, क्योंकि पहले छोटे से शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। समय ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा सोल्व करते रहिए। सो गुड बाय।